जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से ऑडिटिंग की क्लास में आपका वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं ऑडिटिंग से संबंधित जो प्रतिवेदन चैप्टर है, रिपोर्ट चैप्टर है, उसमें किसी भी अंकेक्षक को प्रतिवेदन तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें। ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बताएंगे। आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, प्रतिवेदन तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें लिखना है। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में क्या बोला गया है? इंग्लिश में बोला गया है कॉन्सिडरेबल कॉन्सिडरेबल मैटर्स व्हेन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। मतलब कि जब कोई ऑडिटर ऑडिट करता है, मैंने बताया है, वो रिपोर्ट तैयार करता है। जैसे आप जाते हैं अस्पताल में जांच होती है तो रिपोर्ट मिलती है, आपके अंदर खून कितना है, कौन से ग्रुप का खून है ना, क्या कमी है शरीर में, कितना हीमोग्लोबिन परसेंटेज है। तो उसी प्रकार ऑडिटिंग के माध्यम से किसी भी कंपनी की, किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति का पता लगाया जाता है। इसके अंतर्गत हम आपको बताना चाहते हैं, पहला नंबर सरलता। सरलता को इंग्लिश में कहते हैं सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी। कोई भी रिपोर्ट तैयार जब की जाए तो ऑडिटर को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, ये पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए कि ऑडिट की जो रिपोर्ट है वह सिंपल हो। सिंपलिसिटी का मतलब होता है सिंपल होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सिंपल होनी चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसको समझ सके। सिंपल का मतलब हम पढ़ा रहे हैं, आपके पास भी बुक होगी, हम इस तरीके से पढ़ाएं कि आप उसको समझ सके सरलतम रूप में। ठीक है। दूसरा नंबर आपको लिखना है अनुच्छेद में। अनुच्छेद में का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? देखो, इन डिफरेंट पैराग्राफ, इन डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट पैराग्राफ। मतलब कि जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें डिफरेंट पैराग्राफ का मतलब होता है अलग अलग अनुच्छेद में, अलग अलग पैराग्राफ में विभाजित होना चाहिए। जो रिपोर्ट तैयार की जाती है सब मिक्स नहीं होना चाहिए, अलग अलग बातों को अलग अलग प्रदर्शित होना चाहिए। रिपोर्ट जो होती है, क्या पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, अलग अलग। ठीक है। उसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति के नाम से प्रतिवेदन। जरूरतमंद व्यक्ति के नाम से
प्रतिवेदन। इंग्लिश में कहेंगे रिपोर्ट इन द नेम ऑफ द पर्सन, रिपोर्ट इन द नेम ऑफ पर्सन who require मतलब कि रिपोर्ट उस व्यक्ति के नाम तैयार की जानी चाहिए जिसको जरूरत हो। जैसे फर्म होती है, कंपनी होती है ना, उस व्यक्ति के नाम से, कंपनी के अंशधारियों के नाम से, कंपनी की स्थिति के बारे में, कंपनी के जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जरूरतमंद, कंपनी के जिनको जरूरत होती है उनके लिए जरूरी होता है। उसके बाद रिपोर्ट जो तैयार कर देनी चाहिए संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त का मतलब होता है कि छोटा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में BRIEF, ब्रीफ, महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। 5वां नंबर, रिपोर्ट किसी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। निष्पक्ष का मतलब होता है अनवेस्ड, मतलब कि किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, ताकि कोई प्रभावित ना हो। प्रभावपूर्ण, प्रभावपूर्ण का मतलब इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब जो रिपोर्ट को देखे वो प्रभावित हो जाए, उसके समझ में एक बार में ही आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या है? नम्रता, नम्रता, पोलिटेनेस। नम्रता का मतलब विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता का मतलब जो पढ़े उसमें आदर भाव आए, सद्भाव पैदा हो, जिसे श्रीमान, महोदय, इन सारी चीजों का भी उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, मिस्टर, मिसेज। तिथि एवं स्थान भी लिखा होना चाहिए, तिथि एवं स्थान, डेट एंड प्लेस। रिपोर्ट कहाँ तैयार की जा रही है, किसके संबंध में तैयार की जा रही है, कब तैयार की जा रही है, उस तारीख का भी ब्यौरा लिखा होना चाहिए। इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा सा भी और है। आगे लिखना है 9वां, महत्वपूर्ण परिणाम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मतलब कि रिपोर्ट में जो रिजल्ट आया है, ऑडिट का मतलब जांच की गई है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट को दर्शाया जाए, दिखाया जाए। ठीक है, अगला है 10वां, ऑडिटर का काम होता है कि सुझाव भी दिया ना है, ऐसा नहीं ऑडिट कर दे। ठीक है, सजेशन, SUGGESTION, सजेशन, सुझाव भी दे, क्योंकि वह व्यवसाय का बहुत बड़ा जानकार होता है। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर,
कहा गया है रिपोर्ट विथ डाटा, रिपोर्ट विथ डाटा, आंकड़ों सहित या आंकड़ों के साथ रिपोर्ट दिया जाना चाहिए। जैसे ये नहीं कहना चाहिए कंपनी अच्छी स्थिति में है, कंपनी कितने रुपए की स्थिति में, कितने लाख रुपए, कितने करोड़ रुपए, एक्चुअल डाटा देना चाहिए। ठीक है। 12 नंबर, त्रुटियों को इंगित करना, ना इंडिकेट करना, क्या इंडिकेट, टू इंडिकेट एरर। ठीक है। इंडिकेट एरर्स, अगर कहीं त्रुटियां हैं उनकी तरफ इशारा किया जाना चाहिए। 13 नंबर लिखना है कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति, रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट, कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होनी चाहिए। ठीक है। रिपोर्ट अंकेक्षण प्रमाप के अनुसार, मतलब कि ऑडिट स्टैंडर्ड क्या होता है, इसमें ऑडिट से संबंधित तमाम नियम लिखे होने चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर, मतलब सिग्नेचर, इसका चार्टर्ड अकाउंटेंट का जरूरी है। वो अपना नाम हस्ताक्षर करे और लिखे अपने नाम के अंत में या पहले कि उसने ही जांच किया हुआ है। इसको लिख लीजिए। आगे बताने जा रहे हैं प्रतिवेदन के प्रकार, रिपोर्ट के प्रकार। ठीक है। आपको लिखना है अंकेक्षण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑडिट, प्रतिवेदन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, प्रतिवेदन के प्रकार। ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, पहला नंबर बताया गया है कार्य क्षेत्र के आधार पर, कार्य क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, कार्य क्षेत्र के आधार पर। कार्य क्षेत्र के आधार पर क्या है, ए इसमें कहा गया है अंतिम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट यानी कि फाइनल रिपोर्ट। बी कहा गया है मध्यांश रिपोर्ट, मध्यांश का मतलब होता है अंतरिम रिपोर्ट। उसके बाद सी कहा गया है अंशतः रिपोर्ट, अंशतः का मतलब होता है पार्टियल रिपोर्ट। अंतिम का मतलब होता है जो वर्ष के मध्य में, मतलब पूरा काम पूरा हो जाए, वर्ष के मध्य में, मतलब सॉरी, जब कोई जांच हो रही हो
कोई ऑडिट हो रहा हो, जब पूरा हो जाए, पूरा कार्य हो जाए, क्या हो जाए? पूरा कार्य, यानी कि कंप्लीट वर्क हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे अंतिम रिपोर्ट। ठीक है, जब पूरा कार्य कंप्लीट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? अंतिम रिपोर्ट। मध्यांश का मतलब होता है समाप्त होने, जैसे ऑडिट का काम चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। अंतरिम का मतलब क्या होता है? बीच में, मिडल में, मतलब काम ना पूरा हुआ हो, उसके पहले ही रिपोर्ट दे दी जाए, उसे बोला जाएगा मध्यांश रिपोर्ट। ठीक है, अंशतः का मतलब होता है कि कुछ, जैसे अकाउंटिंग की कई बुक होती हैं, कुछ की जांच हो गई हो, कुछ की जांच ना हुई हो, जिनकी जांच हो गई हो उसकी रिपोर्ट दे दिया जाए, जिन पर जांच चल रही हो उसको बाद में दिया जाएगा, उसे बोलेंगे अंशतः, पार्टियल रिपोर्ट। ठीक है, एक बार फिर से, अंतिम का मतलब होता है जब ऑडिट का काम पूरा हो जाता है तो एक रिपोर्ट दी जाती है, उसे बोलेंगे फाइनल रिपोर्ट। मध्यांश का मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, बीच में कुछ का पूरा हुआ है, वर्ष के मध्य में जो दिया जाता है। ठीक है, मतलब कुछ चीजें होती हैं जब बीच में ही मांगी जाती है रिपोर्ट, उसे अंतरिम बोलते हैं। पार्टियल रिपोर्ट का मतलब होता है कंपनी के कई खाते होते हैं, कोई अकाउंटिंग सिस्टम होगा तो वहां बहुत सारे अकाउंट रखे जाते हैं, बहुत सारी लेखा पुस्तकें रखी जाती हैं, जैसे आप खुद जान लीजिए, जर्नल लिखा जाता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल। इसमें क्या होता है? ये बीच में दिया जाता है, अंत में दिया जाता है, इसमें कुछ का दिया जाता है तुरंत, कुछ का बाद में दिया जाता है। ठीक है, इसको लिख लो। आगे हम आपको बताना चाहते हैं, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर में कह रहा है अरूपांतरित प्रतिवेदन, ए लिख लीजिएगा, अरूपांतरित प्रतिवेदन। अरूपांतरित को बोलते हैं इंग्लिश में अनमोडिफाइड, अनमोडिफाइड रिपोर्ट, सब लिख के दे रहे हैं। अगला है रूपांतरित, प्रतिवेदन। मोडिफाइड रिपोर्ट। ध्यान देना है, अरूपांतरित का मतलब होता है, कहा गया है कि यदि अंकेक्षक समझे कि कंपनी के खाते व विवरण अधिनियम के अनुसार बनाए गए हैं, अर्थात लाभ हानि विवरण चिट्ठा संस्था के सही चित्र प्रदर्शित करते हैं, कोई शिकायत नहीं है, ऐसी स्थिति में जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अरूपांतरित। मतलब कि जांच करेगा कौन? ऑडिटर। ऑडिटर जांच करेगा, जब ऑडिटर जांच करेगा तो बताएगा कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, उस संबंध में जो रिपोर्ट दी जाएगी उसे क्या बोला जाएगा? सब सही है, उसे क्या बोलेंगे? अरूपांतरित, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगला है रूपांतरित का मतलब होता है जब कुछ अशुद्धियां हो जाएं, कुछ एरर हो जाएं, कुछ गलतियां हो जाएं, इसमें सब सही रहेगा, इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, भाई लेखा पुस्तकों की जांच होगी, उसमें कुछ कमियां हो जाती हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रूपांतरित या मर्यादित। समझ रहे हैं? अशुद्धि होती है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ कमियों का मतलब बताया गया है,
कहा गया है कि किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना, संचालकों को अधिनियम का उल्लंघन करने पर पारिश्रमिक देना, टैक्स ना देना, मतलब कुछ कमी होगी उसे क्या बोलेंगे? रूपांतरित, मोडिफाइड, इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा, मॉडिफाइड। ठीक है, इसमें कोई सब कुछ सही रहेगा, इसमें कुछ गलतियां होंगी। ठीक है, कुछ संदिग्ध होगा, कुछ ना कुछ कमियां होंगी। ठीक है, अगला आपको बताना चाहते हैं, इतना हो गया, प्रकृति के आधार पर हो गया। प्रतीक के आधार पर मर्यादित प्रतिवेदन एक होता है, इसी के अंदर पेपर में पूछता है, जैसे जहां 2 नंबर क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, प्रतिवेदन, मर्यादित प्रतिवेदन, मर्यादित, इसको लिख लीजिए, क्वालिफाइड रिपोर्ट। कह रहा है कि क्वालिफाइड रिपोर्ट कब होगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट में कहा गया है जब अंकेक्षक समुचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त कर लेता है, मतलब इसमें साक्ष्य प्राप्त कर ले तो उसे क्वालिफाइड, मर्यादित रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जो कमी हो गई है, जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना कभी कभी कि कमी ढूंढने पर नहीं मिलती, ढूंढने पर मिल जाए तो उसे मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आपको महत्व, रिपोर्ट का महत्व बताने जा रहे हैं। आपको लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट्स, नहीं, इंपॉर्टेंस पहले लिखो। इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब महत्व। इसमें लिखना है, देखो किसको किसको रिपोर्ट महत्व होगा। पहला होगा शेयर होल्डर को, यानी कि अंशधारी को। भाई किसी भी कंपनी में किसकी पूंजी लगी होती है, किसका पैसा लगा होता है? शेयर होल्डर का पैसा लगा होता है। तो शेयर होल्डर को पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्या शुद्धता हो रही है, क्या अशुद्धि हो रही है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है ना। उसके बाद बिजनेस, जो कंपनी होती है, कंपनी के सभी निर्णय कौन लेते हैं? संचालक लेते हैं। जो रिपोर्ट आएगी व्यवसाय की, उस रिपोर्ट के बेस पर ही निर्णय लिया जाएगा। निर्णय रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा ना। किस सीमा तक, इससे यह पता लगता है जो कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के एम्प्लॉई हैं, किस सीमा तक, किस लिमिट तक अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार, ध्यान दीजिएगा, कोई भी कंपनी अगर अच्छी चलती है तो उसका सरकार से सीधा संबंध होता है। कोई भी कंपनी हो, अगर अच्छी चलती है, भारतीय LIC, भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अच्छी चलेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अच्छी चलेगी, या भारतीय स्टेट बैंक अच्छी चलेगी, तो उसको सरकार पर भी प्रभाव पड़ता है। सरकार पर लोग विश्वास करते हैं। सरकार को टैक्स मिलता है बड़े पैमाने पर, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे उत्पादन टैक्स हो, चाहे GST हो, सरकार को भी मदद मिलती है इससे। आयकर अधिकारी, अधिकारी, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर को क्या होता है भैया? इनकम टैक्स ऑफिसर को इससे बड़ा फायदा होता है क्या? आयकर अधिकारी को टैक्स के निर्धारण करने में आसानी होती है, क्योंकि ऑडिट जो करेगा वो गलत ऑडिट नहीं करेगा, नहीं उसकी एजेंसी, उसका CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट जब्त हो जाएगा।
तो सीए के ऊपर विश्वास होता है, जैसे डॉक्टर लिख के दे देता है, मेडिकल बना के दे देता है, किसी व्यक्ति का बीमार हुआ था उस पर विश्वास जताना पड़ता है, तो वैसे सीए के ऊपर भी विश्वास किया जाता है। ठीक है, इसी के आधार पे वो टैक्स का कैलकुलेशन कर लेता है, कर का निर्धारण कर लेता है। कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां सहकारी समितियां सहकारी समितियों का मतलब क्या होता है? सह का मतलब साथ साथ, जब साथ साथ लोग मिलकर काम करते हैं तो उसे सहकारी समिति बोला जाता है। इनके लिए भी बड़ा महत्व होता है। ठीक है, इसमें एकाकी व्यापार दिया है, सोल ट्रेडिंग बिजनेस, सोल ट्रेडिंग बिजनेस, एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार जो होता है उसमें लोग कर्मचारी काम करते हैं, एकाकी मतलब अकेले जो बिजनेस किया जाए, उनके मन में इच्छा शक्ति बढ़ती है। एकाकी जो बिजनेसमैन होता है उस जो ऑडिट कौन करवाएगा? जो अच्छा बिजनेसमैन होगा वही तो ऑडिट कराएगा, छोटे मोटे बिजनेसमैन थोड़ी ऑडिट कराएंगे। इससे बैंक से उसका क्रेडिट बढ़ती है, बैंक ज्यादा लोन दे सकती है ना। उसको खुद के आंतरिक, उसके इंटरनल चीजों को, उसके इंटरनल चीजों के बारे में, इंटरनल फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानकारी हो जाती है। अगला है साझेदारी, पार्टनरशिप। साझेदारी को इंग्लिश में कहेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कई पार्टनर मिलकर काम करते हैं ना। तो इससे क्या होता है, पार्टनरशिप अगर है उसमें 2 4 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो ऑडिटर की जब रिपोर्ट आती है कि सब कुछ सही है, मधुर संबंध स्थापित होता है। मधुर संबंध का मतलब होता है कि हाँ, लगता है कि कोई बेईमानी नहीं कर रहा है। पता लगा और गलत रिपोर्ट दे दे ऑडिटर, तो दे दे कि गलत, दे दे कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो उससे मधुर संबंध खराब भी होता है। गुडविल भी मिलती है। पार्टनरशिप में अगर जहां अकाउंट है वहां ऑडिट लगाएंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होता है, तो बैंक लोन भी दे देती है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं अंकेक्षक प्रतिवेदन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। आपको बताना चाहते हैं हम अपनी तरफ से उद्देश्य, ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्ट का उद्देश्य। पहला आपको लिखना है पूर्ण तथा स्पष्ट सूचना प्रदान करना। ऑडिट रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? पूर्ण तथा स्पष्ट सूचना प्रदान करना। लिखना है टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड क्लियर कट इंफॉर्मेशन। इंग्लिश में बोलेंगे टू प्रोवाइड एंड क्लियर कट इंफॉर्मेशन। यहां पर क्या होता है, ऑडिट के माध्यम से क्लियर, पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, दूसरा नंबर आपको लिखना है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ट्रू फाइनेंशियल कंडीशन पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, वित्तीय स्थिति के बारे में, पूर्ण सूचना के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं, दिया गया है सही आयकर, जब
जब भी ऑडिट होता है तो इनकम टैक्स सही आप ऑडिट के माध्यम से पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे उत्पादन शुल्क हो। ठीक है। उसके बाद सच्चाई होती है ना, ट्रू इंफॉर्मेशन होती है, फेयर इंफॉर्मेशन होती है, सजेशन दिया जाता है। सजेशन का मतलब ऑडिट के को देखकर ही, वित्तीय स्थिति की जानकारी को देखकर ही सजेशन देने का काम किया जाता है।